साथियों, आप सभी को स्टार्ट साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं प्रमुख धातुओं के बारे में, अधातु के बारे में, उपधातु के बारे में। धातु, अधातु और उपधातु में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको मुख्य धातु के बारे में बताता हूं। सबसे पहले आप इसमें ट्रिक क्या रखिएगा, जिसमें भी बोलने में यम लगेगा वो धातु है, लेकिन अपवाद में लिथियम हीलियम को छोड़कर, पोलेनियम को छोड़कर और सेलेनियम को छोड़कर इन तीनों में यम है, लेकिन ये तीनों धातु नहीं है। अब प्रमुख धातु याद करते हैं, जैसे देखिए लिथियम, इसका संकेत क्या होता है? एलाई, लिथियम एलाई, लिथियम एलाई। फिर क्या है? सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तीन को याद कीजिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है। तो एलाई एन ए के। मैग्नीशियम कैल्शियम, मैग्नीशियम कैल्शियम, मैग्नीशियम कैल्शियम, एम जी सी ए। इस बार सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, तीनों एक बार याद कीजिए, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। तो कैसा क्या रखना है? लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, LiNa, मैग्नीशियम कैल्शियम, MgCa, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, AgAuPt। सिल्वर का Ag होगा और गोल्ड का होगा। सिल्वर को चांदी भी कहेंगे, आप याद रखेंगे, क्या कहते हैं? चांदी। और गोल्ड को सोना कहते हैं, आपको पता ही है। गोल्ड को क्या कहते हैं? सोना कहते हैं। अब है क्या? प्लेटिनम। क्या है दोस्तों? Pt। फिर बात करते हैं कि फेरस, आयरन या लोहा, तीनों नाम एक ही है। इसका सिंबल क्या होता है? तो Fe होता है। तो फेकोनी टिया है, फेकोनी, फेकोनी। फेरस कोबाल्ट निकेल, फेरस कोबाल्ट निकेल, ठीक है, फेरस कोबाल्ट निकेल, फेकोनी। फिर क्या? कॉपर या तांबा, इसका सिंबल क्या होता है? Cu। कॉपर या तांबा, कॉपर जिंक, कॉपर जिंक, Cu Zn। तो ये प्रमुख आपके धातुएं के नाम हो गए। इसके अलावा और भी आपके धातुएं, जैसे मरकरी या पारा, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? द्रव धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव धातु कहता है। ठीक है। एस्कैडियम क्या होता है? Sc। फिर आप याद रखेंगे ओस्मियम, ओस्मियम का सिंबल क्या होता है? OS होता है और ये भारी धातु है। फिर क्या? वेनेडियम, इसका सिंबल क्या होता है? V होता है। मैग्नीज सिंबल क्या होता है? Mn। क्रोमियम का सिंबल क्या होता है? Cr होता है। क्या होता है? Cr होता है। तो ये प्रमुख धातु आपके हो गए। इसके अलावा है बेरियम, तो बेरियम का सिंबल क्या होता है? तो Ba होता है। क्या होता है? Ba। देखिए फ्रांसियम, Fr। ये सवाल आता है कि कौन सा वो तत्व है जो फ्रांस के देश के नाम पर है, तो फ्रांसियम ही है। फिर टंगस्टन का संकेत क्या होता है? W। और आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है, वो तंतु किसका बना होता है? तो आप याद रखिएगा, टंगस्टन का बना होता है। फिर क्या? मोलिबडेनम, इसका सिंबल क्या होता है? एमो होता है। क्या होता है? एमो। और यह एक उत्प्रेरक का काम करता है, मोलिबडेनम। तो ये सारे आपके धातु हो गए, 20 प्लस धातु हो गए। तो ज़्यादातर अगर 20 प्लस आप धातु याद कर लेते हैं तो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अब देखते हैं प्रमुख अधातु। इसका पहचान है कि इसको बोलने में न आएगा। क्या आएगा? न आएगा। नॉन मेटल को न आता है। जैसे ब्रोमीन, पहला क्या है? ब्रोमीन। ये क्या है? द्रव अधातु है। ठीक है, सारे धातुएं गैस होती है, लेकिन ये क्या होता है? द्रव अधातु है। ठीक है, लिक्विड पाया जाता है। फिर है क्या? आयोडीन आई। तो देखिए धातुओं में चमक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद में आयोडीन में ना चमक पाया जाता है। यह धातु है, फिर भी इसमें चमक पाया जाता है। फिर है क्या? सल्फर। तो सल्फर का दूसरा नाम गंधक भी है। क्या रखेंगे? गंधक। सिंबल क्या होगा? S। फास्फोरस P15, क्या है? फास्फोरस का सिंबल क्या होता है? P होता है। फिर क्या? सेलेनियम। तो सेलेनियम को बोलने में यम आता है, लेकिन ये क्या है? अधातु है, मैंने आपको पहले बताया। तो इसका सिंबल क्या होगा? Ag होगा। अब बात करते हैं आपका हाइड्रोजन। इसका सिंबल क्या होता है? H होता है। हीलियम का सिंबल He, कार्बन का सिंबल C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, क्लोरीन का Cl, फ्लोरीन का F। ये सब क्या हो गए दोस्तों? अधातु हो गए। ये 10 प्लस अधातु है, और 10 प्लस अधातु याद कर लेते हैं तो इतना आपके काम के लिए काफ़ी है। अब है आपका उपधातु। उपधातु को अर्धधातु कहते हैं। तो देखिए, जिसमें धातु का गुण और अधातु का गुण दोनों का होता है, उसे उपधातु कहते हैं। जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है, उसी को उपधातु कहते हैं। इसे अर्धधातु भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे सेमी मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी मेटल कहते हैं। अब बात करते हैं जैसे बोरान। क्या हो गया साहब? बोरान। तो बोरान का सिंबल क्या होता है? बी होता है। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तीन को याद कीजिए। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, BSiGe। तो बी मतलब बोरान, SI मतलब सिलिकॉन, G मतलब जर्मेनियम। आर्सेनिक, एंटीमनी, अब दो गौर याद कीजिए, आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो AsSb। फिर क्या? टेलुरियम और पोलेनियम। तो टेलुरियम का सिंबल क्या है? T, और पोलेनियम का सिंबल PO। और ये पोलेनियम को कहने में तो यम आता है, लेकिन ये क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है। और सेलेनियम के कहने में यम आता है, लेकिन वो आपका क्या है? अधातु है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, धातु, अधातु और उपधातु का जो मुख्य बातें हैं
वो आपको याद मतलब इससे याद कर लेंगे, ताकि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं आगे के लिए आपकी क्लास में। पीरियोडिक टेबल के लिए आपको लाएंगे जो बहुत ज़्यादा जरूरी होगा और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो बहुत ज़्यादा अति आवश्यक होगा। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।